क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान का दर्द महसूस करने का एहसास ही खत्म हो जाए तो वो इंसान रहेगा या शैतान? आज की कहानी किसी ज़ोंबी एपोकैलिप्स की नहीं, बल्कि उस लालच की है जिसने कुदरत के सबसे वफादार जानवर को सबसे खतरनाक शिकारी बना दिया। बॉर्डर की वो सुनी रात जहां एक परिवार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे पुलिस नहीं बल्कि मौत का एक नया रूप खड़ा है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। एक सुनसान पहाड़ी की चोटी पर एक फौजी खड़ा है। वो हिल नहीं रहा, वो आवाज नहीं दे रहा। बॉर्डर पार करने वाले इस परिवार को लगता है कि ये कानून का रखवाला है, पर जैसे ही वो शख्स नीचे छलांग लगाता है, आगे का पूरा मंजर ही बदल जाता है। उसकी छलांग इंसानी नहीं। जब वो करीब आता है तो रोशनी में चमकती उसकी नीली उभरी हुई नसें और काले कोयले जैसे दाग ये बताने के लिए काफी थे कि ये वर्दी में कोई इंसान नहीं बल्कि प्रोजेक्ट सुपर सोल्जर की पहली और सबसे बड़ी नाकामी है। लेकिन ये खौफनाक वायरस आया कहाँ से? इसके लिए हमें उन फाइलों को खोलना होगा जिन्हें सरकार ने दुनिया से छिपा रखा था। ठीक 48 घंटे पहले एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री लैब में एक साइंटिस्ट अपनी हदें पार कर रहा था। उसका मकसद शायद नेक लग सकता था, एक ऐसा सोल्जर बनाना जिसे गोली लगने पर दर्द न हो। इसके लिए उसने चुना सुअरों को, उनके डीएनए में कीड़ों और जंगली जानवरों का एक ऐसा खतरनाक मिश्रण डाला कि उनका नर्वस सिस्टम ही बदल गया। तभी लैब के अंदर कदम पड़ता है एक सख्त कमांडर का। उसे रिसर्च से मतलब नहीं, उसे रिजल्ट चाहिए, क्योंकि ऊपर बैठे आकाओं को ऐसी फौज चाहिए थी जो बिना सोचे समझे सिर्फ कत्लेआम मचा सके। दबाव में आकर साइंटिस्ट एक ऐसी गलती कर बैठता है जो पूरी दुनिया को ले डूबेगी। एक मरे हुए सुअर में डबल डोज इंजेक्ट कर दी जाती है। साइंटिस्ट को लगता है कि वो मर गया, पर वो असल में इवोल्व हो रहा था। इधर शहर की सबसे महफूज जेल में एक अलग ही खेल चल रहा है। यहाँ कैद है अलोन्जो, एक ऐसा गैंगस्टर जिसका रुतबा जेल की दीवारों से बाहर तक फैला है। उसे एक ऐसी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है जहां से आज तक परिंदा भी पर नहीं मार सका। लेकिन अलोन्जो के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। उसे लेने के लिए जब स्पेशल फोर्स आती है तो सेल के अंदर उन्हें अलोन्जो नहीं बल्कि एक ताजा लाश मिलती है। अलोन्जो अब वहां से गायब है, जो जेल की उस टनल में उतर चुका है जहां से कोई वापस नहीं आता। अब कहानी के दो तार एक साथ जुड़ते हैं। रेगिस्तान में फेंकी गई वो जहरीली लाशें, इन्फेक्टेड पिग्स, अचानक जिंदा हो जाती है। एक भूखा भेड़िया जब उन पर हमला करता है तो उसे नहीं पता कि वो खुद खाना बनने वाला है। ये ज़ॉम्बी सुअर अब सिर्फ जानवर नहीं थे, उनके अंदर एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस पैदा हो रही थी और उनका रुख था उसी टनल की तरफ जहां अलोन्जो भाग रहा था, जहां स्पेशल फोर्स उसे ढूंढने आ रही थी। टनल की वो तंग जगह, धमाकों का शोर और फिर अचानक छा जाने वाली खामोशी। जब स्पेशल फोर्स के जवान अपनी टार्च जलाते हैं तो उन्हें दीवारें नहीं बल्कि हजारों चमकती हुई सफेद आंखें दिखाई देती है। गोलियां चलती है, चीखें गूंजती है और इसी बीच एक जवान को वो काट लिया जाता है। और यहीं से शुरू होता है इंसान के ज़ोंबी में बदलने का वो सफर, जहां शरीर तो खत्म हो जाता है लेकिन दिमाग में पुरानी यादें और नफरत बाकी रह जाती है। क्या अलोन्जो इस टनल से जिंदा निकलेगा? और क्या होगा जब ये सोच सकने वाले ज़ोंबी दुनिया के सामने आएंगे? कहानी अभी इस मोड़ पर है जहां मौत एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। टनल के उस गुप्त अंधेरे में जहां सांसों की आवाज भी दुश्मन को आपका पता बता सकती है। स्पेशल फोर्स के जवानों को एक खौफनाक एहसास होता है। उन्होंने उन संक्रमित सुअरों को मार तो दिया, लेकिन टनल की दीवारों पर लगा वो काला खून यह गवाही दे रहा था कि जहर अब फैल चुका है। जिस जवान को काटा गया था उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। यह कोई साधारण संक्रमण नहीं था, यह विज्ञान की वो भूल थी जो अभी इंसानी रगों में दौड़ रही थी। लेकिन असली तबाही तो अभी बाकी थी। असली नजारा अब उस लैब का देखने के लायक था जहां वो साइंटिस्ट अब हार मानने की कगार पर था। एक ऐसी खोज कर लेता है जो रूह कपा देने वाली होती है। उसने देखा कि यह वायरस सिर्फ शरीर को ही नहीं बदल रहा बल्कि यह दिमाग के उस हिस्से को हाईजैक कर रहा है जहां हमारी यादें और ट्रेनिंग जमा होती है।
उसने एक नया प्रयोग किया। एक संक्रमित सैनिक के सामने एक टेनिस बॉल रखी। शॉक लगने पर उस ज़ॉम्बी सैनिक ने न केवल उस बाल को रुई की तरफ पीस दिया, बल्कि लोहे की मेज को भी 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। कमांडर को लगा कि उन्होंने सुपर सोल्जर बना लिया है, लेकिन वो ये भूल गए कि जो चीज़ दर्द महसूस नहीं कर सकती उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। डर के मारे कमांडर उस सैनिक के सिर में गोली मार देता है, पर क्या एक मौत इस तबाही को रोक सकती थी? बिल्कुल नहीं। वायरस अब लैब की सीमाओं को तोड़कर बाहर की हवाओं में घुल चुका था। इधर अलोंजो का ठिकाना, जो अब तक सुरक्षित माना जा रहा था, एक डेथ ट्रैप बनने वाला था। अलोंजो का बेटा, जो बाहर ड्रोन उड़ा रहा था, एक ऐसी चीज़ देख लेता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। उसने देखा कि उसका पसंदीदा अंकल अलोंजो का एक असिस्टेंट एक ज़ॉम्बी के हमले का शिकार हो गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है जिसने इस पूरी कहानी का नज़रिया बदल दिया। जब वो असिस्टेंट ज़ॉम्बी में बदला तो उसने बच्चे पर हमला करने की बजाय उसे वहाँ से भागने को कहा। ज़ॉम्बी के अंदर अभी भी इंसानियत बाकी थी। ये सवाल दर्शकों के दिमाग में क्यूरियोसिटी गैप पैदा करता है। अलोंजो, जो खुद एक पत्थर दिल गैंगस्टर समझता था, आज बेबस था। उसने अपने ही वफादार साथी को जिंदा होते देखा, लेकिन एक राक्षस के रूप में। जब अलोंजो ने उसे गोली मारी तो उसके बेटे ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने अलोंजो के अतीत के काले पन्नों को खोल दिया। क्या आपने माँ को भी इसी तरह दर्द से आजाद किया था? चारों ओर सन्नाटा छा गया। अलोंजो की खामोशी यह बता रही थी कि उसका अतीत इस ज़ॉम्बी वायरस से भी ज्यादा खौफनाक है। लेकिन शोक मनाने का वक्त नहीं था। टनल के रास्ते वो रेंजर ज़ॉम्बीज अब बिल्डिंग की दीवारों तक पहुंच चुके थे। ये आम ज़ॉम्बी की तरह लड़खड़ा नहीं रहे थे, बल्कि ये दीवारों को फांद रहे थे, हथियारों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे और एक फौज की तरह हमला कर रहे थे। अलोंजो के हाथ पर भी एक घाव था, एक ऐसा घाव जिसे वो पूरी दुनिया से छिपा रहा था। क्या वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बनने वाला है, या फिर इस वायरस का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को खत्म करेगा? जंग अब शुरू हुई है। एक तरफ मिलिट्री की गोलियां हैं, दूसरी तरफ सोचने वाले ज़ॉम्बीज का झुंड, और बीच में फंसा है अलोंजो, जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्त लगाने जा रहा है। जरा सोचिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने खड़ा है, लेकिन वो आपको मारने की बजाय आपकी आंखों में देख रहा है, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। यही वो पल है जहाँ यह फिल्म एक साधारण ज़ॉम्बी मूवी से बदलकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है। अलोंजो के हाइड आउट के बाहर अब सन्नाटा नहीं, बल्कि भूखे शिकारियों की आउट थी। वे रेंजर ज़ॉम्बीज, जो कभी अलोंजो को पकड़ने के लिए ट्रेनिंग लेते थे, अब दीवार फांदकर अंदर घुस रहे थे। लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज होती है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। अलोंजो का बेटा, जो डर के मारे कोनों में दुबका था, उसका सामना फिर से उसी ज़ॉम्बी असिस्टेंट से होता है जिसे अलोंजो ने मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। वो ज़ॉम्बी दहाड़ता है, उसकी नसों में नीला जहर साफ देखा जा सकता था, लेकिन जैसे ही वो बच्चे के पास पहुंचता है, वो अचानक रुक जाता है। उसके दिमाग के किसी कोने में वो यादें चमकती है जब वो इस बच्चे को खिलौने लाकर देता था। क्या एक ज़ॉम्बी प्यार महसूस कर सकता है? यहीं पर इस कहानी के तार इमोशनली जुड़ते हैं। वो ज़ॉम्बी पीछे हट जाता है, लेकिन अलोंजो का बेटा, जो अब मासूम नहीं रहा, अपनी गन उठाता है और अपने अंकल के सिर में गोली मार देता है। यह इस बात का सबूत था कि इस नई दुनिया में जीने के लिए भावनाओं का मरना जरूरी है। उधर आसमान में एक हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई देती है। अलोंजो के सुपर गैंगस्टर उसे खत्म करने के लिए आए थे। उन्हें लगा कि ऊपर से हमला करना आसान होगा, लेकिन उन्होंने इस न्यू वर्ल्ड आर्डर को कम आंका था। नीचे खड़ा एक ज़ॉम्बी रेंजर, जिसकी ताकत अब किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं थी, एक भारी कंक्रीट का खंभा उठाता है और उसे एक भाले की तरह आसमान की तरफ फेंकता है। हेलीकॉप्टर आग के गोले में बदलकर जमीन पर गिरता है, और तबाही अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी थी। इसी बीच अलोंजो अपनी जंग लड़ रहा होता है। उसके पेट का वो घाव अब काला पड़ने लगा था। उसे रह रहकर धुंधले सपने आ रहे थे। उसे वो लैब, वो सुअर और वो साइंटिस्ट दिखाई दे रहे थे। क्या वायरस उसे अपनी दुनिया में खींच रहा था? अलोंजो को एहसास होता है कि वो
0% बनने के बहुत करीब है। तभी कहानी में एंट्री होती है लिलिया की। वो जर्नलिस्ट जो खुद एक नन के भेष में छिपाए हुए थी, वो इस खौफनाक मंजर को चुपचाप रिकॉर्ड कर रही थी। अलोंजो उसे पकड़ लेता है। उसे लगता है कि लिलिया उसकी मदद करेगी, पर यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। लिलिया कोई मामूली जर्नलिस्ट नहीं थी, वो उस हायर अथॉरिटी के लिए काम कर रही थी जिसने इस वायरस को बनाने का फंड दिया था। उसे अलोंजो को नहीं बचाना था, उसे तो बस उस लाइव डेटा को कलेक्ट करना था कि कैसे यह वायरस इंसानी बस्तियों में तबाही मचाता है। बाहर मिलिट्री का घेरा सख्त हो जाता है। कमांडर लाउड स्पीकर पर चिल्लाती है, लेकिन ज़ॉम्बी रेंजर्स कुछ ऐसा करते हैं जो मिलिट्री की किताबों में भी नहीं लिखा था। वे अपनी बंदूकें फेंक देते हैं और हाथ ऊपर उठाकर बाहर आते हैं। वे यह दिखाना चाहते हैं कि वे अभी इंसान हैं और मिलिट्री में वापस शामिल होना चाहते हैं। ये एक चाल थी या उनकी बची कुची इंसानियत। साइंटिस्ट अंदर ही अंदर खुश था, उसे अपना परफेक्ट वेपन मिल गया था। लेकिन कमांडर जानती थी कि यह सोच सकने वाले शैतान अगर दुनिया में फैल गए तो इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। वो फायर का ऑर्डर देती है। गोलियों की उस बारिश के बीच अलोंजो अपने बेटे को लेकर टनल के उस आखिरी रास्ते की तरफ भागता है जो सीधे मेक्सिको के बॉर्डर पर खुलता है। अलोंजो टनल से बाहर तो निकलता है, लेकिन उसकी आंखें अब लाल हो रही थी। वो बॉर्डर पार कर चुका था, लेकिन वो अपने साथ मौत का वो बीच ले जा रहा था जो एक पूरे देश को कब्रिस्तान में बदलने वाला है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यह तो सिर्फ एक शुरुआत है उस महाविनाश की जो अलोंजो के एक कदम के साथ मेक्सिको की गलियों में फैलने वाला है। अलोंजो की आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि एक भूख है। वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पीछे छोड़ आए पैरों के निशान अब सुनहरे रंग में चमक रहे हैं। इसका मतलब साफ है, वायरस अब इवोल्व हो चुका है। ये अब सिर्फ काटने से नहीं बल्कि हवा और पानी के जरिए भी फैल सकता है। सीन शिफ्ट होता है मेक्सिको के एक व्यस्त बाजार की तरफ। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल हैं। तभी एक कुत्ता अचानक पागलों की तरफ भौंकने लगता है और वो उस तरफ देख रहा है जहाँ से अलोंजो गुजरा था। अचानक बाजार की लाइटें फड़फड़ाने लगती है, सन्नाटा छा जाता है। तभी भीड़ के बीच से एक शख्स चिल्लाता है। उसकी गर्दन पर वही गोल्डन वेन्स उभर रही है। एक के बाद एक लोग जमीन पर गिरने लगते हैं और जब वे वापस खड़े होते हैं तो वे इंसान नहीं बल्कि द ब्लू वेन वायरस के नए शिकार बन चुके होते हैं। अलोंजो का एक कदम मेक्सिको को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए काफ़ी था। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और बस एक आवाज़ गूंजती है, उस साइंटिस्ट की हंसी की जो अब भी उस सीक्रेट लैब में बैठा ये सब देख रहा है।